हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक को आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। इससे पहले बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करके पूछे हैं कि भैया आप कैसे यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर लाइव मॉक को अटेम्प्ट करते हैं, उन्हें दिखता ही नहीं है। तो क्या करना है, आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इस मॉक को देना चाहते हैं, लाइव मॉक को देना चाहते हैं टेक्स्ट बुक का, तो आप क्या करना है कि टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देखेंगे आपको होम का टेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको टेस्ट के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे नीचे और आइएगा तो यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे जो हैं ऑप्शन देखने को मिलेंगे। रिकमेंडेशन का ये ऑटोमेटिक आता है, बट आपको स्पेसिफिक किसी एग्जामिनेशन का देना है, जैसे कि आपको एसएससी का देना है तो एसएससी पे क्लिक करेंगे। अगर आपको रेलवे का देना है तो आप रेलवे पे क्लिक करेंगे, या आपको अदर जिसका भी देना है आप उसका यहाँ पर सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी रेलवे का देने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने रेलवे का सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या होता है, वो फिल्टर हो जाता है जो सिर्फ एग्जामिनेशन जो रेलवे से रिलेटेड होगा। तो अब यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आरआरबी रेलवे का, यहाँ पे ऑल रेलवे एग्जामिनेशन है, यानी कि स्पेसिफिक के लिए नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनटीपीसी, ग्रुप डी या और जो भी एसआई तेसाई के लिए होगा वो यहाँ मेंशन किया गया है। जबकि मुझे सिर्फ मुझे एनटीपीसी के लिए रिगार्डिंग देना है, तो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी प्रेरक मेगा लाइव टेस्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। अब ये 2 घंटा 40 मिनट के अंदर एंड होने वाला है, यानी कि मैं लास्ट मोमेंट पे इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। क्यों ऐसा कारण है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 मॉक जो है डेली में देता हूँ एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, इसलिए मुझे क्या लगता है टाइम लग जाता है, इनको मैं नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये मॉक मिला है, तो ये आप दे सकते हैं जाके, या दे चुके होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो चलिए हम रेडी करते हैं और इसको हम कोशिश करते बनाने का। विच विटामिन अमंग द फ्लोइंग इज क्रिशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, तो विटामिन के इसका सही आंसर रहेगा। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मोमेंटम पूछा है तो मोमेंटम इजकल टू क्या होता है, सो एक सेकेंड, पी इजकल टू होता है एम इंटू भी, यानी एम इंटू भी का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 392 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर आगे है कि 80, ठीक है, इसका हमको करके दिखाना है। 80 है, 16 से पहले 2, यानी कि पहले से 10 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, प्लस यहाँ पे 6×5 30 आ जाएगा, माइनस 15×2 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो ये 30 और 30 चला गया, यानी कि ऊपर 4 बचेगा और 4 माइनस का 12 बचेगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे माइनस का 8 बचेगा ना। 10 में से 8 जल जाएगा, यानी कि 2 इसका सही आंसर आ जाएगा, 2 इसका पॉजिटिव आंसर है। आगे चलेंगे, यहाँ लिखा कि 57, 61, 70 है, तो यहाँ पे प्लस का 4 हुआ, प्लस का 9 हुआ, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 86 का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे चलेंगे, यहाँ लिखा हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा। पीटी उषा किसने लिखा है, रेस ऑफ माई लाइफ हो सकता है पीटी उषा। गोल्डन गर्ल तो नहीं है, सनी डेज भी नहीं है, प्लेइंग इट माई वे शायद ये हमारा सचिन तेंदुलकर का बुक है, तो पीटी उषा का रेस ऑफ माई लाइफ हम दे सकते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल पैरामीटर्स है, यानी एक स्क्वायर की बात कर रहा है, यानी कि 4a की बात कर रहा है। एक सेकेंड, तो 4a की बात कर रहा है, इक्वल किसके बराबर है भाई, तो ये तुम्हारा इक्वल है पैरामीटर के 3a के बराबर, यानी इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, ट्रायंगल का तो 3t मान लेते हैं। ठीक है, इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12, यानी अगर डायगोनल स्क्वायर a √2 का मान कितना दिया भाई, 12√2 है, यानी a का मान 6 है, तो 6 × 24 हो गया, तो 3 से काटेंगे 8 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है तो √3/4 ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 × 64, 64/4 क्या होता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सॉरी, यहाँ 12 ना आ जाएगा, तो 12 × 4 = 48 हो जाएगा, 48 का 3 है तो 24 16 आ जाएगा, तो 16 आ गया ना, तो 16 को अगर हम 2 बार लिखते हैं, 16 × 16 4 से भागा देंगे, तो 4 को 64 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। आगे क्या है, आगे है कि रीड द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 8 पीपल फेसिंग राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 लोग हैं ना, ठीक है, अपने 8 लोगों का कंडीशन बना लेते हैं। फिर लिखा कि ए इज बिटवीन ई और जी, ए जो है ना, ए जो है ई और जी के बीच में बैठा हुआ, ए जो है ई और जी के बीच में बैठा है। कंडीशन तो ये बन सकता है, एक कंडीशन हमारे पास ये बन सकता है क्या, कि ए यहाँ बैठाते हैं और सॉरी ए यहाँ क्यों बैठा देते हैं, इसको एक सेकेंड, यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे जी लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं और यहाँ पे ई बैठ सकता है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या लिखा, जबकि बी जी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, क्या ला जी इज सिटिंग, जी कहाँ बैठा हुआ है,
तो जी इज सीटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड राइट में बैठा हुआ, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, पहला ऑप्शन खत्म। और एच इज़ बिटवीन डी और बी, एच इज़ बिटवीन डी और बी है, डी और बी के बीच में एच बैठा है, तो एच इज़ सिटिंग बिटवीन डी और बी। अब डी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, या डी यहाँ होगा चाहे बी यहाँ होगा। अब ये और देखते हैं, ए एंड बी सिटिंग अपोजिट विद ईच अदर, यानी कि इसका डी यहाँ से ऑप्शन हट जाएगा, यानी कि हमारे पास जो बचा बी यहाँ बैठेगा। जब बी वहाँ बैठ रहा है तो यहाँ पक्का डी बैठेगा, यहाँ पे डी बैठेगा, यहाँ पे बी बैठेगा। अब क्वेश्चन, हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में, अरे यार क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए था पहले ही, क्वेश्चन नहीं पढ़े दिक्कत हो गया, तो टाइम बच जाता ना पूरा। आगे चलते हैं, वियर वाज द रेयर बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, रचना जलेंद्र इंदिरा फर्स्ट रिकॉर्ड इन त्रिपुरा। हाँ ये क्वेश्चन कहीं पढ़े थे, दम्पा टाइगर, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, कचिन सेप, इसका सेफाजिला न्यूरा न्यूरा, ये एकदम ध्यान नहीं, इसका छोड़ देते हैं। विच इंडियन एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर, ठीक है इसका आंसर शायद हो जाएगा मेरा जो कि फुल्ली सोलर पावर हो गया ना, तो विच इंडियन एयरपोर्ट वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर चलने वाला, फुल्ली सोलर पावर चलने वाला, कोचिन और इंदिरा गांधी में कन्फ्यूजन है, कोचिन और इंदिरा गांधी में कन्फ्यूजन चल रहा थोड़ा सा, किसको दे सकते हैं, किसको देख सकते हैं, ये क्या काम करते हैं, छोड़ देते हैं इसको। अ सर्टेन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 20, 24, 29, आफ्टर सब्ट्रैक्शन दोज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द नंबर सब्ट्रैक्टेड। तो 20 में से 6 गया, पर ऑप्शन से ले लेते हैं, 20 में से 6 गया 24 आ गया, एक सेकेंड, सर्टेन नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर नंबर, चलो दोज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, अ सर्टेन नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 20, 24, 29, आफ्टर सब्ट्रैक्शन दोज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो हम ये मान चलते हैं क्या, थर्ड 3 है ना, तो 20 में से 6 गया 14 आ गया, और 20 में से 6 गया, और 24 में 6 गया 18 आ गया, फिर यहाँ पे 18 आ गया, और यहाँ 6 गया तो 23 आ गया, हो सकता नहीं, ये 16 आ गया, ये 20 आ गया, फिर यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ पे 25 आ गया, हाँ 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 चौक 4 से काटेंगे 5, यानी इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है आगे चलें। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईटिंग जंक फूड इज़ नॉट फूड, ईटिंग जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी हेल्थ के लिए अच्छा खाना नहीं है, कौन जंक फूड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट है जंक फूड हैज़ हाई नंबर ऑफ फैट्स या अमाउंट केमिकल एडिटिव्स एंड सोडियम लीडिंग टू ओबेसिटी and high intake of sugars and fats tend to suppress the function of the brain that helps in learning and memory formation. This question consists of following statement, ठीक है, बताना ही कौन स्टेटमेंट ये है, आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हैं। तो भाई इसके बारे में मेंशन ही नहीं किया गया है कि ईटिंग फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आर्ग्यूमेंट ये दे रहा है, धारणा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि तर्क ये दिया गया है कि जंक फूड में उच्च मात्रा में वसा, रासायनिक योजक और सोडियम होता है जिससे मोटापा बढ़ता है। शर्करा और वसा का अधिक सेवन मस्तिष्क के उस कार्य को बाधित करता है जो सीखने और स्मृति निर्माण में मदद करता है। तो भाई यहाँ पे अच्छा नहीं, ये कह रहा है कि अच्छा है ही नहीं, लेकिन इसके बारे में मेंशन नहीं किया, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, बोथ 1 and 2 वी कैन मान सकते हैं, कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, छोड़ देते हैं। द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी बिल्ड खजुराहो टेम्पल, तो चंदेल है इसका है खजुराहो टेम्पल। पुष्पा परचेज 2 डजन पेन्स फॉर ₹480 एंड सोल्ड 4 पेन्स फॉर ₹100 पर पैक। ठीक है, 2 डजन पेन खरीदी, यानी कि 24 पेन उसने खरीदी 480 में। ठीक है, तो 24 × 48 यानी एक पेन का दाम कितना पड़ गया, 20 रुपया। ठीक है, एंड सोल्ड 4 पेन्स फॉर ₹100 पर पैक, और उसने 4 पेन को बेच दी, कितना में 100 में, तो 4 पेन का दाम कितना उसको पड़ गया, तो 25 में बेच दी ना, 25 में बेची एक पेन का दाम, तो कितना का फ़ायदा हो गया, तो 5 का फ़ायदा हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में, गुना करेंगे 100, 20 से काटेंगे 5, तो 5 × 25% का प्रॉफिट, यानी इसका आंसर डी आ जाएगा। आगे चलें। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, जेड इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ बी, सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, कौन जेड। ठीक है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, कौन जेड इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। ठीक है, ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन यू एंड भी, ओनली 1 पर्सन, यू और भी के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं ना, तो यू और भी के बीच में, ठीक है, यू और भी के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं। डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर, डब्ल्यू यहाँ बैठेगा, तो ऑप्शन हो गया हु इज सिटिंग इन सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सेकेंड पे कौन बैठा हुआ, जेड, इसका आंसर जेड आ जाएगा। एक सेकेंड चलो, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स इन 10 होते हैं। ठीक है, फाइंड एचसीएफ 315, 630, 945,
तो 105 का 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा। 105 का 6 बार गुना करेंगे आ जाएगा। 105 का 9 बार करेंगे तब आ जाएगा। 210 से कोई कटेगा नहीं, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ये तो तुक्का नहीं लगा सकते हैं। ऐसे पूछा हाईएस्ट कौन फैक्टर ना, हाँ अरे भाई तो उसका ए आ जाएगा सही आंसर। ए आ सकता है ना, क्योंकि 315 भी आ जाएगा। 315 को 2 गुना करेंगे, 315 का 3 गुना भी करेंगे तो आ जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्लैमर को अगर ऐसा लिखा गया AGLMORU, इसका मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर दिया है। तो देख लो पहले क्या आता है, जी आता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। PQRST, टी के बाद यू, टी के बाद यू, तो जी का मान होता है 7 जी, हाँ ठीक है, TTU, ठीक है, ये हो जाएगा। विच स्टेट डज नॉट हैव ए विधान परिषद, कहाँ नहीं है, तो केरला में नहीं है। डैश शॉर्टकट की मोस्ट ऑफन, क्लोज डॉक्यूमेंट कंट्रोल W। What is the India's current rank in terms of largest metro network in the world? तो ये शायद सेकेंड या थर्ड पे होना चाहिए, पर आइडिया नहीं छोड़ देते हैं। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है एनुअली, ठीक है, तो 5,000 2 साल 5%। तो क्या करना है कि 5,000 लिखेंगे, ठीक है। 5% का अगर हम देखेंगे तो 5 प्लस का 5 प्लस 5 प्लस 5 10.25, यहाँ पे 10.25 का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, हाँ। तो 00 यहाँ पर पहले चला जाएगा, तो 3 जीरो यहाँ से चला जाएगा, 3 जीरो यहाँ से, 5 का दुगना चल जाएगा। तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 512.5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ सर्टेन, अकबर को अगर ऐसा लिखा, ए के मन में ए का मान था, उसमें 2 जोड़ा, के का था 2 जोड़ा, बी में 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा 2 जोड़ा, जे का मान 10 2 12, एल से स्टार्ट होगा, ओ अकाउंट 15 2 17, 17 बोले क्यू हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्पल वर आल्सो कॉल्ड ब्लैक पगेडा, कोणार्क टेम्पल कहते हैं, ए इसका आंसर आ जाएगा लास्ट में। एक कॉनिकल वेसल, यानी कौन पूछ रहा है ना, कॉनिकल वेसल है जिसका इंटरनल रेडियस कितना 20 है, जिसका हाइट कितना है 27 है, इज़ फुल ऑफ वाटर है। इफ़ वाटर इज पॉर्ड इनटू सिलेंड्रिकल वेसल जिसका इंटरनल रेडियस 15 था, तो व्हाट इज़ द हाइट, कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो 1/3 पाई, आर स्क्वायर पूछेगा तो 20 × 20, हाइट कितना है 27, इस फुल वाटर था, हाँ, तो पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर बोलेगा 15 × 15, हाइट के बारे में पूछ रहा कितना होगा पता नहीं, तो पाई से ही पाई चला गया, 3 के बारे में 9 चला गया, 15 है तो 5 का 3 बार में, 5 का 3 बार में, 5 का 4 बार में, 5 का 4 बार में 9, 4 चौक 16, तो 16 सेंटीमीटर का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में गार्डन का गार्डनर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, गार्डन का गार्डनर, तो म्यूजियम का क्यूरेटर कहते हैं, है ना, म्यूजियम का क्यूरेटर कहलाता है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है जो देखने वाला, संग्रहाध्यक्ष हो गया ना, हाँ, नहीं तो इंग्लिश में संग्रहाध्यक्ष है। आगे चलेंगे, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल एथेनॉल, एक पूछा है तो C2, अरे यार एथेनॉल होता है C2H5OH होता है, ठीक है, कितना मास होगा, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एथेनॉल, 1 मोल पूछा है ना, तो सी का मान कितना होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बैरियम कार्बन 6 दूनी 12 प्लस का 5, ऑक्सीजन कितना 16, हाइड्रोजन का 2, देख लेते हैं, 12 2 14, 14 16 कितना, 14 16 30 5 35, 35 ग्राम नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। C2 का मान कितना होगा, C2 ना, क्योंकि एथेनॉल पूछा है, एथेनॉल का होता है C2H5OH होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बैरोन कार्बन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बैरोन कार्बन, कार्बन का होता है 6, और 6 दूनी यहाँ 24 हो जाएगा ना, हाँ 24 और 6 कितना हो जाएगा, तो 24 6 कितना 30, 40 40 और 40 और 1 40, 46 का सही आंसर हो जाएगा, 46 ग्राम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए क्या होगा, देखो तो चलो, 0.1 कितना जीरो भाई 3 5 जीरो यहाँ पे लिखो 729, ठीक है, डिवीज़न पॉइंट कितना जीरो हो गया 3 3 6 जीरो हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 27, ठीक है। अगर हम देखेंगे डिसिमल हटा के, ये एक 10 ऊपर गया, ये डिसिमल हटा के, अरे 10 ऊपर थोड़ा जाएगा, कितना जाएगा 3 4 5 6, 10 पावर 6, 10 पावर कितना, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, 10 पावर 8 हो गया, 3 4 5 6 7 8, 10 पावर 8 हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा वैल्यू खत्म हो गया। 27 का कितने बार मात्रा, 27 का 27 बार में, तो 27 का 27 बार मात्रा, यानी कि इसका डी इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द
ट्वेल्थ लेटर फ्रॉम द राइट। तो राइट से अगर हम बात करते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ट्वेल्थ लेटर फ्रॉम द राइट। अब यहाँ से फोर्थ ना 1 2 3 4 के इसका सही आंसर आ जाएगा। संत नरहरि तीर्थ है डिस्कवर सिमचलन वेयर इज टेम्पल लोकेटेड। सिम क्या है? सिम्हाचलम। सिम्हाचलम कहाँ का है भाई? ये विशाखापट्टनम का है, कहाँ का छोड़ तो नहीं मालूम है। इन अ स्कूल रेसिंग 3 कैंडिडेट पार्टिसिपेट राहुल प्रशांत सत्येंद्र। रेसिंग पाथ सर्कुलर है, 24 सेकेंड 36 सेकेंड और तुम्हारा 30 सेकेंड लगता है। तो किस समय के पास आपस में वो मिलेगा? एलसीएम निकाल दो। 24 बचे कितना होता है? 120 होता है। हाँ 360 आ सकता है, 36 भी कट सकता है, ये भी कट सकता है। 24 दूनी 48 और क्या आ सकता है देख लेते हैं। 2 का काटेंगे 12, नहीं 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 10 15, 2 का काटेंगे 6, 2 का काटेंगे 9 15, 3 से काटेंगे 3 का 2, 3 का 3, 3 का 5, फिर आता 5 5 दूनी 10, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36 लग ही रहा था। 360 सेकेंड सही है, लेकिन कर लेने में फ़ायदा है, कभी कभी गलती भी हो जाती है। आगे चलते हैं। आर का मान 18 16 14, 14 का मान 12, यानी कि एल से स्टार्ट होगा, ठीक है। वी भी आएगा इसके बाद, तो ए ई आई ओ आएगा, एल वी ओ इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलें। बोलता है द पाल डायनेस्टी रूल ईस्टर्न इंडिया। पाल डायनेस्टी कहाँ मिलेगा? तो व्हाट वाज द कैपिटल पाल डायनेस्टी? मुंगेर था इसका सही आंसर। पाल बंगाल में है और उसका मुंगेर राजधानी था। व्हाट इज द नेम ऑफ AI बेस्ड पल्स डायग्नोस्टिक टूल डेवलप फॉर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स? आयुर पल्स, नदी तरंगनी, प्रकृति पल्स, त्रिदोषा एनालाइजर। नादी तरंगनी, नादी तरंगनी शायद लग रहा है कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ, छोड़ दो अभी। वो हु अमंग द फ्लोइंग हैज बीन अपॉइंटेड जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बाई प्रेसिडेंट? अच्छा ठीक है। अजय दिगपाल नहीं, हरीश विद्यानाथ शंकर, आशीष नाथानी, अजय दिगपाल और हरीश विद्यानाथन शंकर, एकदम छोड़ दो। नीचे सॉल्व करो तो 4 दूनी 8 9/4, यानी 1 + 1 9/4, तो 4 ऊपर चला, 9 × 9 13/9, 13/9 प्लस का 3, तो 9 3 27, 27 में से 13 जोड़ दो, 27 में से 13 जोड़ेंगे कितना? 27 में 13 जोड़ देंगे, 9 अरे 9 तिया 18 हो जाएगा, 9 3 27। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? हम गड़बड़ तो किए हैं। देखो 4 दूनी 8 9/4, ठीक। 1 प्लस यहाँ पर जाएगा 1, ये 4 चल जाएगा ऊपर, तो 1 + 4/9, तो 9 का 9, 9 4 13, 13/9 बचेगा यहाँ पर। तो 3 प्लस 9/13 कर देंगे, ठीक है। 13 3 39 और 39 में 9 जोड़ देंगे 48, 48/13 सही आ जाएगा। फिर बोल रहा है यहाँ पर है कि हु इज़ द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग ABCD? हु इज़ द शॉर्टेस्ट? A is taller than E, A is taller than E but shorter than D। पहले से पता चला? नहीं पता चला। दूसरा चलो, B is shorter than C, B is shorter than C, B C से छोटा है, but taller than E, पर E से बड़ा है। यहाँ से पता चला? नहीं पता चला। D is taller than, D is taller than C, D is taller than C and A is taller than B, and D is taller than C and A is taller than B, और A जो है ना B से बड़ा है, तो ये भी नहीं बना। अगर इस कंडीशन को अगर हम यहाँ सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है ना, अगर देखो अगर 1 और 3 को कंबाइन करते हैं तो बोला कि A इज़ टॉलर देन E बट शॉर्टर देन D, D इज़ टॉलर देन C बट एंड A इज़ टॉलर देन B और A इज़ टॉलर देन B। नहीं, अगर तीनों कंबाइन करते हैं तो बोला क्या? पहले देखो A इज़ टॉलर देन E, तो पहला तो कंडीशन, अब तीनों कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। पहला से तो नहीं बना मेरा। A इज़ टॉलर देन E और बट शॉर्टर देन D, B इज शॉर्टर देन C बट टॉलर देन E, कौन? B, B यहाँ आ जाएगा ना, B इज शॉर्टर देन C बट टॉलर देन E, तो D A और E यहाँ आया, और यहाँ लिखा B इज शॉर्टर देन C बट टॉलर देन E, B बट C से है, और D इज टॉलर देन C एंड A इज टॉलर देन B, तो A इज टॉलर देन B, तो यहाँ पे आ गया। तो ये तीनों कंबाइन करेंगे तब जाकर पता चलेगा, तब जाकर टुगेदर सफिशिएंट। स्टेटमेंट 1 and 2 नहीं, तो यहाँ पे तो 1 2 and 3 आर सफिशिएंट है क्या? नहीं, टुगेदर सफिशिएंट है ना तीनों। हाँ, तो ये तो भाई थोड़ा सा डाउट में चल जाता है। कथन 1 और 2 3 पर अपर्याप्त हैं, तो भाई ये थोड़ा डाउट में जाएगा क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन चैप्टर लॉन्च बाय PM फोरम जनवरी 2025?
कौन सा चेक फॉरम लॉन्च किया गया है? छोड़ देते हैं। रोहन कैन ट्रेवल फ्रॉम फ्रॉम दिल्ली टू कन्याकुमारी 30 घंटा में जाता है। 30 घंटा में जाता है। अगर उसका स्पीड 1/15 कर देते हैं, अगर उसके इफ़ ही रिड्यूस हिज स्पीड इतना, तो ही क्या पूछ रहा है कि रोहन कैन गो ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली से कन्याकुमारी 30 घंटा में जाता है। अगर उसके स्पीड इफ़ ही रिड्यूसेज हिज स्पीड बाई 1/14 यानी 1/15 यानी कि 14 से 15 कर देता है, तो ही विल गो 10 किलोमीटर लेस इन सेम टाइम। 10 किलोमीटर कम जाता है, यानी कि 15 से 14 कर दिया, यानी पहले 150 किलोमीटर जाता था, अब और 140 किलोमीटर जाता था। ठीक है, तो हिज स्पीड क्या है, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा भाई, 30 से घाटा करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे यार 2 भाग से भाग गया। आगे चलेंगे 29, 31, 37, 11, 13, 17। हमें लग रहा है कि ये पूरा प्राइम नंबर को आगे खींचा है ना। 29 ठीक है, 17, 19, 17, 19, 19, 20, 21, 22, 23 गड़बड़ हो गया पहला। 37 ये हो सकता है सही आंसर। 37 है, 38 है, 39 है, 4, 41, 42 नहीं, ये भी नहीं होगा। और 19 के बाद नहीं होगा। 19 के बाद 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। प्राइम नंबर को सही किया है। कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी में नहीं होता है? TSH होता है, एकदम होता है। प्रोलैक्टिन होता है, वैसोप्रेसिन, सोमाटास्टैटिन भी होता है ना। अब प्रोलैक्टिन भी होता है, तो वासोप्रेसिन नहीं होता है। प्रोलैक्टिन शायद मिल्क के रिलेटेड होता है, शायद वो ध्यान नहीं है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? हाँ ये पढ़ा हुआ तो कहीं है। वाइटल इन्फॉर्मेशन रीडर अंडर सीज। वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी कि वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज कब्जा में ना। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कब्जा में चल जाता है, तो वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज ये होता होगा। दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, पहला और दूसरा में। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर 50 है? अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 50 है तो हम ये बोल सकते हैं √50 है। तो बताओ √50 का मतलब कितना होता है? तो 25√2, तो 5√2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 5√2। क्या पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है? A√2 होता है। ए का मान कितना है? 5√2 और इंटू √2 है, तो 5 दूनी 10 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे। रसिया दिनार बोला ओड बताना। ब्राज़ील रियाल होता है। कनाडा डॉलर, ऑस्ट्रिया का यूरो। ये रसिया का दिनार नहीं होता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना, WTO का WTO ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 में हुआ था ना। गेट को पहले क्या था, GATT को मिला के किया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना, GATT को 1995 में मिला के बनाया गया था। और बोलता है व्हाट डज S स्टैंड इन HTTPS? सिक्योरिटी एज सिक्योर होता है। इफ़ द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाई 25%, अनअर्पित इंक्रीज एक्सपेंड। अगर इफ़ द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीजेज बाई 25%, यानी कि पहले 4 था 5 हो गया। अर्पित इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन ऑल ऑयल बाई 10%, यानी उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 10 से 11 हो गया। तो हाउ मच परसेंट ही रिड्यूस द क्वांटिटी, तो उतना ठीक है मेंटेन रखने के लिए। तो कुछ कटेगा नहीं, 5 दूनी 10, ये 8 से 11 हो गया। कितना घटाना पड़ेगा? 3/8। 3/8 का मतलब कितना हो गया? 3/8 उसको। देन हाउ मच परसेंटेज विल ही रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ ऑयल परचेज, से कितना घटाना पड़ेगा? तो 3/8 है। 3/8 है, तो 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 12.5% के आसपास। तो 12 × 36, 37% हो सकता था, गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 का 2, तो 4 दूनी 8 और इतना। बोला इफ़ द ऑयल ऑफ इंक्रीजेज, अगर प्राइस बढ़ गया 25%, अर्पित इंक्रीजेज द एक्सपेंडिचर, अर्पित का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 10 से 11 हो गया। देन हाउ मच परसेंट विल ही रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ ऑयल परचेजेस, उसे कितना क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। एक चीज़ ये बताओ कि प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? कंजप्शन इंटू क्वांटिटी। क्या होता है? कंजप्शन इंटू क्वांटिटी, ये तो होता है ना। हाँ, तो पहले मान चलते हैं कि पहले तुम्हारा भाई पहले कितना 4 था, अब 5 हो गया। ठीक है, पहले और कम इसका C1 मान लेते हैं, कंजप्शन C2 मान लेते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर हमने कितना कर दिया? 10 से 11 हो गया। ठीक है, तो 11 चौक 44, अच्छा, और 10 बचे 50 बराबर C बटे इतना। तो 44 का काटेंगे 22, यहाँ काटेंगे 25। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि इसमें कितना घटाना पड़ेगा? तो 3 घटाना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में भाई?
तो 25 के रिस्पेक्ट में घटाना पड़ेगा, गुना का 100, 25 चौक 4 3 12, 12% घटाना पड़ेगा। वो लॉजिक यहाँ से बनाया है। चलते हैं। मिल्क विल बिकम पॉइजन इफ़ इट केप्ट इन कॉपर यूटेंसिल्स, यानी कि कॉपर तांबे के बर्तन में दूध को रखने से जहर बनता है। और पॉइजन इज़ गुड फॉर कंजप्शन एंड हेल्थ, पॉइजन जो हमारे शरीर के लिए सही है। क्योंकि देखो कोई चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है कि जो स्टेटमेंट दिया गया उसको सही मानना, अपनी मर्जी से गलत नहीं मानना है, ठीक है। कैलकुलेशन ये है कि पीपल शुड कंज्यूम मिल्क विच इज केप्ट इन कॉपर पोट, हाँ ये बात सही है। कंजप्शन ऑफ पॉइजन शुड बी अवॉइडेड, नहीं अवॉइड तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कह रहा है कि गुड फॉर हेल्थ एंड हेल्थ के लिए सही है, ठीक है। ओनली वन फ्लो करेगा। सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट कहाँ हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई से। 126 सॉरी, तो इसको हम ऐसे करेंगे 2 9 65 और 126, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना का डिफरेंस आ रहा है भाई, 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। 126 का 65 दूनी 130 करते हैं, 65 दूनी 130 माइनस का 4, तो 65 दूनी 130 और 130 में से दुगना करके प्लस का 4 किए, ठीक है। 2 दूनी 4, नहीं 3 दूनी 6, 6 प्लस का 3, नहीं ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। अगर डिफरेंस देखना चाहें तो यहाँ पे डिफरेंस 7 का आ रहा है। यहाँ डिफरेंस देखेंगे 126 और 65 का, कितना आ जाएगा 165 का 1 और 61, यानी डिफरेंस कितना 61 का है, ठीक है। तो 7 और 61 में क्या रिलेशन यहाँ पे बना सकते हैं, तो 7 का रिलेशन है और 7 है यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस का 3, 3 और 8, यहाँ 5 का दे सकते हैं क्या, 6 का 6 रखेंगे 3 नहीं, 5 का देंगे तो 2 बढ़ेगा और यहाँ पे 3 बढ़ेगा, नहीं 4 देंगे नहीं, 7 देंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को भी रखते हैं, जब क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, सही। चलो ऑल एप्पल्स आर केक, ऑल एप्पल्स क्या है केक है, ऑल एप्पल्स क्या है केक है। ऑल केक बनाना है, जितने भी केक है सभी बनाना है, कुछ बनाना फ्रूट है, ये भी हो सकता है, हाँ। सम एप्पल केक है, सम एप्पल केक है क्या, हाँ बात सही है। सम बनाना एप्पल है, सम बनाना एप्पल है, ये भी बात सही है। सम फ्रूट बनाना है, कुछ फ्रूट बनाना है, ये भी बात सही है। तो ऑल कंक्लूजन्स फ्लो कर जाएगा। आगे चलें, आगे चलते हैं। बोलता हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है भाई, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। बोलता फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इसका, द स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, द स्क्वायर रूट मारेंगे तो x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका निकालेंगे, बताओ उसका क्या हो जाएगा। तो ऊपर देख पाएंगे क्या, तो अच्छा है, तो ऊपर चल पता चला कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, यानी अगर उसके ऊपर रूट लगाएंगे तो रूट और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स माइनस का वाई और एक्स प्लस का वाई, और नीचे बच रहा है हमारे पास एक्स और वाई। तो बता वैल्यू क्या आएगा, तो पूछ रहा वैल्यू बताओ क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, अगर हम एक एक करके अलग करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन ये कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। ये हम यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट को हटा देते हैं, हम सिर्फ ये पार्ट को हम देख पा रहे हैं, ये वाला इससे मिलाएं तब जाकर सही हो जाता है, ठीक है। चलो बोलता है 2 5 6 है, तो क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं 5 दूनी 10, 10 में 6 गुना, 8 से 48, 48 इंटू 9, ऐसा तो नहीं होगा। फिर बोलेंगे आप सबका स्क्वायर देखते हैं, 6 से 36, 5 5 25, 2 दूनी 4, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, 6 4 10 5 15, ठीक वही हुआ ही होगा। 2 का स्क्वायर 8 8 64, 68 आ गया, 68 में और 7 7 49, 9 8 17, 7 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 7 आ रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। वेयर वाज द जॉइंट मिलिट्री डेजर्ट साइक्लोन हुआ है, डेजर्ट साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में कहाँ हुआ है, डेजर्ट साइक्लोन ना, डेजर्ट साइक्लोन की बात करेंगे, इस बार कहाँ हुआ डेजर्ट साइक्लोन भाई, दुबई में हुआ है क्या, दुबई में एकदम ध्यान से निकल रहा है, छोड़ो। डैश वाज ट्रांसलेटेड टू क्या, रजमनामा, रजना रामायण का है। द शॉपकीपर गिव 50% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस 750, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस के ऊपर कितना दिया भाई, 50% का डिस्काउंट दिया है, तो 50% डिस्काउंट का मतलब 1/2 325 रुपया, 3 और 325 ना, हाँ नहीं 325 थोड़ी होगा, तो 3 दूनी 6 और
3 दूनी 6 हो गया, 1 दिया 7 दूनी 14, 375। आगे चलेंगे, बोलता है वैष्णवी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ एंड वो 10 किलोमीटर पहले चलती है, उसके बाद राइट टर्न चलती है, फिर 5 मीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद देन सी टर्न्स राइट एंड वॉक करती है 3 मीटर, फिर 3 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट इज टर्न राइट एंड चलती है 10 मीटर, फिर 10 मीटर यहाँ, यानी कि यह आ गया। अगेन सी टेक्स राइट टर्न एंड 8 मीटर चलती है, तो फिर 8 मीटर चलने के बाद यानी 3 यहाँ 5 यहाँ, ठीक है। एंड फाइनली सी अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 6 मीटर, 6 मीटर का मतलब यहाँ हो गया, फिर 6 मीटर यानी 1 मीटर यहाँ बढ़ गया। इन विच डायरेक्शन फेसिंग नाउ, अब वो किधर देख रही है, तो हमारा ये किधर बचता है भाई, वेस्ट बचता है ना, वेस्ट में देख रही है, ठीक है। आगे चले, नाट्य शास्त्र भारत मुनि द्वारा लिखा गया है, क्वेश्चन जब भी देखेंगे हो जाएगा। 2 साइन 30, अच्छा ठीक बताओ, 2 साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2 होता है, प्लस 5 कोस 60, इसका भी मान 1/2 ही होता है, प्लस 3 साइन 180, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हाँ 2 से 2 चला गया, हाँ तो 1 प्लस का 3 प्लस का 5/2, तो 3 1 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। माइनस में तो कोई आएगा नहीं, नहीं तो माइनस में कोई आएगा वैल्यू, कोई माइनस में नहीं आने वाला, तो कितना बचेगा 5/2, तो यहाँ पर आ गया 4, यानी हम ये कह सकते हैं 4 हमारे पास ये बच रहा है और 2.5 ये बच रहा है, तो 4 2 6, तो वो सारे 6, 13/2 ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो कुछ हम गड़बड़ किए क्या, कुछ गड़बड़ किए हैं कहीं पे क्वेश्चन में क्या, देखो 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 देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए भाई, कुछ तो गड़बड़ नहीं किए हैं, देख लेते हैं फिर भी। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना, प्लस 5, कोस 60 का मतलब कितना होता है, 1/2 ही होता है, हाँ ये भी बात सही है। 3 साइन 180 कितना होता है, हम बोलेंगे साइन, अरे यार साइन 90 प्लस 90 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो एक इजी क्वेश्चन, तो कट के चला गया, 1 प्लस 5/2, तो 2 1 2, 5 2 7/2। अरे भाई इस तरह ध्यान देके बनाओ, सोल्व करना पड़ेगा। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड, स्क्रिप्ट हो, डायलॉग हो, प्लॉट हो, एक्टर हो। तो स्क्रिप्ट लिख के होता है, डायलॉग लिखने की बात हो, एक्टर मतलब एक्टिंग करने का कोई पर्सन है, और प्लॉट तो जगह का नाम हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, क्योंकि एक्टर आदमी होता है, बाकी सब तो लिखने की बात कर रहा हो। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, बॉक्सर याद कर लो, हमने याद किया बॉक्सर, ठीक है, हमने याद किया बॉक्सर, देखो बॉक्साइट है तो ओ आर यहाँ था, उड़ीसा। अब वो तरीका तो मेरा यही याद करने का, पता नहीं चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, बट मैंने इसको पहले याद किया था, वही याद है। यहाँ बोल रहा है कि एशिया बताना है, तो 2 पे पावर 2 तो आएगा पहले ही, पहले 2 पे पावर 2 आएगा, 3 पे पावर यहाँ पर 4 आएगा, और 5 पे पावर यहाँ पे 3 आएगा, तो ये ऑप्शन कहीं है क्या, 2 2 4 3, ये आंसर हो गया। आगे चलेंगे, बोलता हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इन गिवन फिगर। अब रेक्टेंगल्स की अगर मैं बात करूँ, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हमें परफेक्टली दिख रहा है, 10 दिख रहा है, एक यहाँ दिखेगा 11, ठीक है, यहाँ एक दिखेगा 12, लेकिन ये 12 तो होगा नहीं, नहीं ये 12 तो नहीं होगा, 10 तो हम कंफर्म हैं, ठीक है, 10 तो हमें कंफर्म पता है 10 है। अब एक अगर देखा जाए बड़ा वाला यहाँ पर, तो एक 11 हो जाएगा, इसका आंसर 11 हो जाएगा। हमने क्यों नहीं लिया ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पर स्क्वायर पहले बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, जिसके चलते ये ब्रेक हो रहा था, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा, ठीक है। और चलो एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, फिर से काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। विच कंपनी सेट टू इन्वेस्ट 3 बिलियन टू एक्सपैंड AI एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, कौन सी कंपनी ने $3 की बात कहा, 3 बिलियन के, गूगल है से, या मुझे याद आ रहा है कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट गूगल में कोई होगा। साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, अगर पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर 84 है तो बताओ क्या होगा, तो हम बोलेंगे 6 4 10 और 8 3 11, तो कितना 84 हो गया, तो 4 बार में 21 चौक 84 होता है, लॉन्गेस्ट कौन होगा, तो 8 चौक 32, तो 32 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, बोलता कि फिगर कंप्लीट करो, तो फिगर कंप्लीट करना है, तो एक लाइन इधर जाएगा, यानी सिंपल देखो ना, उसमें 4 ट्रायंगल बनेंगे, तो 4 ट्रायंगल कौन से बनेंगे, कहाँ बनेंगे 4 ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल है, तो 4, ठीक है 4 ट्रायंगल होना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, तो ऑप्शन ही हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क हैज बिकम द फर्स्ट इन कंट्री टू यूज सैटेलाइट फोन, क्या बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू यूज सैटेलाइट फोन, किसने यूज़ किया है, छोड़ देते हैं। अगर 4500 अमाउंट बिकम 4860 पहले साल में, तो हाउ मच विल अमाउंट आफ्टर 3, ठीक है, तो 4560 है, तो 200 360 रुपये बढ़ गया, ठीक है, 4500 की रिस्पेक्ट में गुना का 100, 0 से 0, 9 से काटेंगे, 9 बचे 9 चौक 40, 8% आ गया, हाँ
8 थे 24%, तो 24% का मान 4500, तो 24 × 25 120 होता है, 2496 होता है। 0 6 2 8 9 1 10 80 और कितना भाई 4500। तो देख लो 80 कहीं ऑप्शन मारा है, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। बोलता है अगर ए का मान, ठीक है क्वेश्चन लिखो, बी का मान मल्टीप्लाई 3, ए का मान माइनस 112, डी का मतलब डिवीजन 28, सी का मतलब प्लस का 52, 28 को कई बार में 4 बार में। ठीक है, 45 × 90 होता है 135, 135 में 4 घटा तो 131, 52 जोड़ दो, 2 1 3, 5 3 8 यानी 183 है। आगे चलते हैं। द फिफ्थ इनकारनेशन विष्णु इज नोन एज, नहीं पता भाई, छोड़ देते हैं। हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ लोकसभा, बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा है। ठीक है, ठीक है। अगर एक्स वाई का मान इतना है तो वैल्यू पुट कर दो, 5 × 10 और 3 3 9 यानी 19 तो आ जाएगा। नीचे देखेंगे 10 में से 9 गया, 1 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई 19, 19:1, क्योंकि 5 दूनी 10, 3 3 9। चलो आगे चलेंगे। मार्कंडेय इज राजीव मदर इज फादर, क्या है, मार्कंडेय इज राजीव मदर्स फादर, मार्कंडेय है ना, इज राजीव मदर, राजीव की जो माँ है, राजीव की जो माँ है। ठीक है, पहले से देखेंगे, जो राजीव है, राजीव की जो माँ है उसके फादर है कौन, मार्कंडेय, मार्कंडेय उसके पिता हैं। ठीक है, मार्कंडेय हैज 3 ब्रदर्स, इसके 3 भाई हैं। ठीक है भाई, इसके 3 भाई हैं। वन ऑफ देम हैज़ ग्रैंडसन अभी, वन ऑफ देम हैज़ अ ग्रैंडसन अभी, इसका एक नाती है जिसका नाम अभी है, जिसका नाम अभी है, ग्रैंडसन हो इसका नाम अभी है। राजन इज सन ऑफ अभी, और राजन इज क्या बोला, और राजन इज सन ऑफ अभी, 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 राजन इज सन ऑफ अभी। ये राजन है, ये राजीव है। ठीक है, और राजन इज रिलेटेड टू राजीव, राजन इज रिलेटेड टू राजीव क्या होगा, तो भाई अलग ही है। तो राजन इज रिलेटेड राजीव क्या होगा, राजन इज रिलेटेड, तो नेफ्यू हो सकता है, नेफ्यू हो सकता है ना। एक बार देखेंगे इसको, देख लो पहले। मार्कंडेय राजीव मदर्स फादर, राजीव की माँ का पिता है, कौन है, राजीव मदर, मार्कंडेय इज राजीव मदर्स फादर, राजीव की माँ, राजीव की माँ, राजीव की माँ का पिता मार्कंडेय है। मार्कंडेय हैज 3 ब्रदर्स, के 3 भाई हैं। ठीक है, वन ऑफ देम हैज़ ग्रैंडसन अभी, जिसमें एक के पास जो नाती है वो अभी है, तो अभी उसका पुत्र हो गया। राजन जो है ना, इज सन ऑफ अभी, राजन इज सन ऑफ अभी, अभी का राजन है। तो हाउ राजन इज रिलेटेड राजीव, राजन राजीव से क्या रिलेटेड होगा, तो ये अगर मान लेते हैं ये भी भाई अगर होगा तो भाई नेफ्यू तो हो सकता है, ज़्यादा चांस है। चलो देखते हैं, इसका आंसर गलत ही हो सकता है मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ए अलोन कैन वर्क 20 दिन में, बी 15 दिन में, दे टुगेदर वर्क फॉर 5 days एंड स्टॉप, देन द रेस्ट ऑफ वर्क इज फिनिश बाय सी इतना। ठीक है, 20 काम करता है, अरे 20 काम करता, 15 करता है, उसके बाद 20 15 30 हो जाएगा, नहीं 30 नहीं 60 हो सकता है, हाँ 20 का 3 में, 15 का 4 बार में। बोलता है कि 4 3 7, 7 बचे 35, 35 बचा कितना 25, और सी उसको 12.5 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, 12.5 के हिसाब से, 3 के हिसाब से, 4 के हिसाब से। क्या पूछ रहा, इफ़ दे गेट पेड 24 फॉर फिनिशिंग द होल टास्क देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डेली वेजेस सी और ए। तो 4 3 7, 12 7 19, 19.5, 19.5 का मतलब क्या होता है, 19 38, 39/2। चल ठीक है, नहीं ये तो नहीं आएगा इससे, एक सेकेंड यार। बोलता है कि ए अलोन कैन फिनिश वर्क इन 20 days, बी अलोन कैन फिनिश इट 15 days, they work together for 5 days and stop, then the rest of work is finished by C alone in 2 days। ठीक है, क्वेश्चन देखो फिर से। तो ए 20 दिन में करता है, जो बी है 15 दिन में करता है। तो हमने बोला कि 60 काम टोटल होगा, तो 20 का 3 बार में, 15 का 4 बार में, 4 3 7, 7 बचे 35, 35 काम वो दोनों कर लिया, तो 35 5 40, 25 काम बचा, और इसको सी ने पूरे काम को 2 दिन में कर लिया, यानी कि जो सी का जो एफिशिएंसी है वो 12.5 दिन का है, यानी 25/2 का है। अगर इफ़ दे गेव पेड 24 ऑफ फिनिशिंग द होल टास्क, अगर पूरे काम को कंप्लीट करने में 2400 रुपये उसको मिलते हैं, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डेली वेजेस ऑफ सी और ए के बीच में कितना का डिफरेंस है। तो हम बोले 12.5 हो गया ये वाला वैल्यू, और 4 3 7, तो 12 7 19, 19.5, तो 19 दूनी 38, यानी कि 39/2,
ये हमारा 2400 के बराबर है, तो 24 दूनी 4800 बटे 39 कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 16 तिया 48, 1600 बटे 13। तो बोलता है ए और सी के बीच में कितना का डिफरेंस आएगा, तो ए और सी के बीच में कितना डिफरेंस है, 12.5 का डिफरेंस ये हो रहा है 3 का, यानी हम ये कह सकते हैं 9 का डिफरेंस आ रहा होगा। हाँ, तो 9 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 1600 बटे 13। तो 900 बटा 13 से कुछ रिलेशन नहीं आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को भी रखते हैं, पता नहीं चल रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी। बोलता है कि 96 किसको डिवाइड को चेंज कर लेते हैं हम, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं। 3 और 24 का ऑप्शन है क्या, चलो सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं। 96 24 माइनस का 3 प्लस 16 इंटू 8, ठीक है। 24 को 4 बार में, 8 से 48 और 8 कम 4 12, नहीं ये तो नहीं आएगा, ये तो कोई कीमत नहीं आएगा। तो थर्ड ऑप्शन यूज़ करते हैं, थर्ड ऑप्शन यूज़ करते हैं। देखो तो क्या है, 24 डिवीजन बाई 3 माइनस का 96 प्लस का 16 इंटू 8 है। हाँ तो ये हो सकता आ जाए, 8 बार में आ गया। अगर यूनिट डिजिट देखेंगे 8 छक 48 और 8 जोड़ेंगे 8 8 16, 16 में नहीं, ये भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि 8 से 48 128 आ गया, 128 में 36 पे 96 कट गया, तो 2 आ गया इधर से, नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तो लास्ट ऑप्शन क्या है, 96 डिवीजन बाई 3 माइनस का 24 प्लस 16, तो बात तो बराबर है, तो वो नहीं होगा, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन ही बचेगा फिर। तो 96 डिवीजन बाई 8 माइनस को 24 प्लस 16 इंटू 3, 8 से काटेंगे 12 × 96, 16 × 48 माइनस का 12, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करना चाहिए था। विच सेक्टर बिगेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, चलो विच सेक्टर बिगेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस, सबसे ज़्यादा किसने कौन प्रोड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस, कौन से सेक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो मीथेन से मिलता है ना। लैंड यूज चेंज नहीं। एनर्जी सेक्टर करता है क्या, एनर्जी सेक्टर वेस्ट नहीं, वेस्ट भी हो सकता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं हम, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो नहीं है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन का ना फर्टिलाइजर से कम है, मतलब ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एनर्जी सेक्टर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्या, एनर्जी सेक्टर, एनर्जी 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 एनर्जी, छोड़ो इसको, ध्यान एकदम नहीं बनेगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 500 रत्ना, तो 500 ये लिखेंगे, 8000 ये लिखेंगे, रूट ए भी होता है ना, ठीक है। तो 8 × 40, ठीक है, 40 कर लेते हैं, कितना जीरो, 2 इधर, 5 जीरो, 3 हो गया, पहले 2 बाहर निकाल दो और इसके 1 जीरो 1 जीरो और फिर 1 जीरो, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4000 और फिर 6 जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन समझो पहले क्या पूछा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। बोल रहा है कि 12, ठीक है, तो बताओ कौन आएगा, तो 12 हो गया, 49 हो गया, 197 है और 789 है, तो 12 चौक 48 प्लस का 1, ठीक है। 49 का अगर हम 4 गुना किए तो 9 चौक 36 प्लस का 1, हाँ ये हो सकता है। तो 789 का 4 गुना करेंगे तो 9 चौक 36 और प्लस का 1, देखिए ऑप्शन दिख रहा है 7 वाला। 9th अमेंडमेंट जो किया गया था, 9th अमेंडमेंट इट वाज एडेड बाय, देखो हमें याद है कि 7वां अमेंडमेंट जो है ना, 9th, अच्छा 9th शेड्यूल पूछ रहा है, 9th शेड्यूल पूछ रहा है ना। 9th शेड्यूल क्या था, 5th अमेंडमेंट जो रहा, क्या 5th है क्या कहीं पे, नहीं 3rd अमेंडमेंट है, और 1st अमेंडमेंट हो जाएगा ना, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। TE देखो तो क्या था, TEARS टीयर्स ऑफ ओल्ड, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लैंड रिफॉर्म फर्स्ट अमेंडमेंट था। चलो ठीक है। अगर ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, एक हमारे पास ट्राइंगल है, ये तो हाइट, ये तो लग रहा है साफ एक बार राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों है, क्योंकि 30 और 60 की बात कर रहा है। चलो देख लेते हैं। बोलता है क्या, अगर C का मान कितना 60 है, B का मान 30 है, तो B ये मान लेते हैं, A मान लेते हैं, C ये मान लेते हैं, तो 60 डिग्री ये, 30 डिग्री ये। अगर AB का मान 2 है और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AC का मान क्या हो सकता है, अगर AB इज 2, लेंथ ऑफ AB इज 2 सेंटीमीटर, तो बताओ क्या होगा। तो हम क्या निकालते हैं, AC का मान पूछ रहा है ना, तो हम निकालते हैं क्या, परपेंडिकुलर tan 30, tan 30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर AC है, बेस कितना 2 है, तो 2/√3 इसका सही आंसर आ जाएगा, 2/√3 सही आ जाएगा आंसर। आगे चले, प्रोज, लिटरेचर, पोएट्री, तो तीनों लिटरेचर के अंदर दोनों आता होगा ना, लिटरेचर में क्या होता है, तीनों आ सकते होंगे, लेकिन प्रोज और पोएट्री दोनों अलग अलग चीज़ है।
लेकिन लिटरेचर, कहानी, साहित्य की बात करेगा दोनों को डाल सकते हैं इसमें। आधार एक 12 यूनिट डिजिट नंबर इशू बाय द UIDAI, यूनिक नहीं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, UIDAI से है। सुहानी पे टैक्स, सुहानी पे टैक्स एट द रेट 30% ऑन एंटायर इनकम ऑफ ₹90,000। सुहानी पे करती है टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन हर एंटायर इनकम ऑफ 9,000, यानी 90,000 पर 30%। तो 30 बट्टे हम मानते हैं 100, और यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, हाँ, तो 9 3 27, तो 27,000 वो सिर्फ टैक्स पे करती है। ठीक। रितिका 40%, रितिका पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 40% ऑन द एंटायर इनकम ₹Y, हाँ, ऑन हर एंटायर इनकम ऑफ ₹Y, तो 40% ऑफ Y पे वो खर्च करती है। 40% ऑफ ना, देखे तो 40% वो पूरा खर्च करती है। 40 का मतलब हो गया तुम्हारा ये 2/5 कह सकते हैं, 2/5 Y हम कह सकते हैं। ठीक है, बराबर। और इफ़ द ओवरऑल टैक्स जो लग रहा है 37% लग रहा है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 90,000 प्लस का Y रुपीज़, और यहाँ पे तुम्हारा 37% है, कितना 37% है। ठीक है, अगर हम इसको एलसीएम लेना चाहें तो इसको हम 40 ही रखने देते हैं, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? नहीं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 40 ही रखते हैं, 40Y और बटे 100 करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि 100 नीचे कट जाए। तो यहाँ पे कितना है 27, 1 2 3 और 2 जीरो प्लस का 40Y। ठीक है, नीचे 100 कट जाएगा। तो अगर हम 37 को 9 गुना करेंगे तो 9 7 63, बाकी का हाथ में 6, 9 3 27 6, 27 6 33। ठीक है, कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो आता है ना, हाँ 4 जीरो प्लस का 37Y। ठीक है, तो देखो तो 3 3 3 1 2 3 4, 27 लिखिए, 27 लिखेंगे, कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 आ गया, 63 आ गया, तो यहाँ पे 3Y, 3 का 21 बार में, यानी कि 21 इतना आंसर आ जाएगा। चलो, इसको और भी तरीका हो सकता है, बट हम तो बेसिक से चला गया। रीडिंग द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं तो व्हाट इज द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ, व्हाट इज द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ 14th लेटर, व्हाट इज द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 14th लेटर, व्हाट इज द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ 14th लेटर। अगर हम राइट लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, तो ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में कर लेंगे तो इसी होगा। हम हिंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत लोगों को बोला कि हिंदी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश का सिलेक्ट कर लिया है, और एग्जामिनेशन में हिंदी आएगा नहीं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इंग्लिश में अभी से प्रैक्टिस रहेगा, तब जाकर आसान होगा चल के। रीडिंग द इंग्लिश अल्फाबेटिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो व्हाट इज द फिफ्थ लेटर, पांचवा लेटर क्या होगा टू द राइट ऑफ द 14th लेटर, व्हाट इज द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 14th लेटर, 14th लेटर, अच्छा 14th लेटर कौन होगा, एन, एन हमारा 14th, उससे 5 जोड़े 19, 19 का मतलब PQRS, एस इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 हो गया, ये 14 हो गया, तो 15 16 17 18 और 19, तो 19 का मतलब 19 हो गया। अरे क्या कर दिए। ठीक है, बोलता है क्या, नॉर्थ टू साउथ में पूछा, नॉर्थ से साउथ में। हम ये देखो ट्रिक बताते हैं, कल पर जाके पी, कल पर जाके पी, तो यह है कल पे जाके पी, तो KLZP लगा दो, KLZP, KLZP, तो K का मान क्या था 3, L का मान 4, 3 के बाद 4 एक ही ऑप्शन में है, और P का मान लास्ट में 2। ठीक है, आंसर आ गया। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 98534 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 824। तो 824 से पक्का डिवाइड होने के लिए तो एक काम ये कर सकते हैं ना हम लोग, देखो अगर हमको परफेक्टली बताना है ना, तो एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो डायरेक्टली, ऑप्शन से एलिमिनेट करना से अच्छा कि इसको ही पुट कर दो। तो 1 बार में डालेंगे 824, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, नहीं कटेगा नहीं। फिर दुगना अगर देंगे तो दुगना 24 दूनी, अगर हम दुगना देंगे तो 24 दूनी 48 होता है, और 8 दिया 8 दूनी 16 होगा, तो ये तो नहीं आएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं। फिर यहाँ 0 देंगे तब यहाँ 4 उतार सकते हैं, हाँ। फिर 8 को हम कितना बार गुना कर सकते हैं, 8 को हम 3 नहीं, 8 को दुगना, 8 को आप देखो छोड़ो, तो ऑप्शन से भी निकालते हैं। ठीक है, तो 9 8 एक काम ये कर ले क्या, नहीं तो वो वैल्यू तो आएगा नहीं, 824 का 10 गुना 8000 इतनी होगा ना, तो 534। अगर हम 484 माइनस करते हैं, करो ऑप्शन से, 0 13 हो गया, 8 5 13, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, और 9 यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 आ जाएगा। काटो जरा 824 से, 824 से काटेंगे 1824। ठीक है,
तो यहाँ कैरी किया 24 36 7 हो जाएगा, 3 4 5 6 7, यहाँ 5 आ जाएगा 156, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, आएगा 8 एकम 824 बार में। ठीक है, चलो फिर एक यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पे इतना। तो 824 को अगर हम कितने बार में गुना करेंगे, 5 बार में, 9 बार में नहीं आएगा। चलो इस क्वेश्चन को भी हम रखते हैं लास्ट के लिए। अमोंग द फ्लोइंग 4 वर्ड कौन सा इसमें एक डिफरेंट है? फियर, हैप्पीनेस, एंगर, इंटेलिजेंस। देखो फियर की बात करें डर, खुशी, गुस्सा, इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता। अब एक चीज़ है कि देखो यहाँ पर इंटेलिजेंस इंट्रिंसिक चीज़ है। अब देखो हम क्यों छाट रहे हैं, क्योंकि देखो फियर हम होता है डर, हमारे चेहरे से दिख जाएगा, खुशी चेहरा से दिख जाएगा, गुस्सा चेहरा से दिख जाएगा, इंटेलिजेंस चेहरा से नहीं दिख सकता। तो आंसर उसके हिसाब से सही हो जाएगा। विच 5-year प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर मिक्सड इकोनॉमी? फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ में 1991 से प्लस गया जो 2 पे पावर 6, 4 पे पावर 6, 6 पे पावर 2, इसका बताओ वैल्यू क्या होगा? तो हम जानते हैं क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 होता है जब हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, एवरेज हमको यहाँ पे अच्छा सम निकालना है, तो कितने वैल्यू हो जाएगा, 22 में से 2 गया, अब बटे 2 करते हैं, प्लस का 1 करते हैं, ये ना होता है। तो 22 20 से कटा 10, 11 संख्या देख लो जरा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22, 11 डिजिट हमारे पास है। अब देख लो भाई 11 का मल्टीपल एकदम कन्फर्म होगा, तो 4 4 ये भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 2 6 नहीं हो रहा है, 2, तो बस 4 का एक ही ऑप्शन मिल रहा है मल्टीपल, आंसर हो गया। चलो 4 का नहीं 11 का मल्टीपल। ठीक है, आते हैं 1 2 6 21 डैश 445, यहाँ पे प्लस का 1 हुआ, यहाँ पे प्लस का 4 हुआ, यहाँ पे प्लस का मेरा 15 6 21। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे डिफरेंस देखो तो 3 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो 11 का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो नहीं हो रहा ना, ये चीज़ हो सकता है क्या? नहीं। अगर हम और चीज़ देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 1 प्लस का 1, 2 इंटू 2 प्लस का 2, 3 इंटू 3 प्लस का नहीं 6, अरे यहाँ पे 6 है ना, तो 6 इंटू 3, वही लग रहा है, वही एकदम कॉन्सेप्ट लग गया इसका, 6 इंटू 3 प्लस का 3, 21 इंटू 4 प्लस का 4, 84 4 88। चलो लॉजिक लग गया वहाँ से। बोलता विच सेक्टर इन इंडिया वॉज ऑलमोस्ट अफेक्टेड बाय साइबर अटैक्स, विच सेक्टर इन इंडिया वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय साइबर अटैक 2024 अकॉर्डिंग टू क्लाउड सिक? तो फाइनेंशियल बैंकिंग ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3x का वैल्यू सॉल्व करना है। ठीक है भाई, 3x² माइनस का 3x और माइनस का 7x², तो क्या हो जाएगा इसका, देखो तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 4x² हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर क्या पूछ रहा है कि लॉजिकल बदलना है। ठीक है, 2 स्टार्ट कर रहा है या 3, 2 या 3 क्या है, 2 मिलीमीटर है और 3 डेसीमीटर है, तो छोटा सा पता चलना है। तो देखो हेक्टोमीटर तो सबसे बड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या है नहीं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, मिलीमीटर, फिर आता है डेसीमीटर, कैसे याद किए थे, देसी मिमी, देखो देसी मिमी नापी फर्मी आटा, हमने याद किया था ट्रिक से। डेसिमल सेंटीमीटर डेका है, और देही के नाम मैगी, तेरा पिता एग्जाम देगा, ऐसा था, देही के नाम मैगी, तो देही कि नए मैगी। ठीक है, देही से याद कर लो, देही के नहीं, तो हेक्टा से यहाँ हेक्टोमीटर यहाँ आ जाएगा, तो देसी, तो 3 से स्टार्ट है, देसी 3 2। ठीक है, तो पहले आ जाएगा तुम्हारे पास 3 और 2, 5 का मतलब क्या है, किलोमीटर है, और 1 का मतलब क्या आ रहा है, देही की, हेक्टो के बाद ही किलोमीटर आएगा, 1 के बाद ही 5 आएगा, 1 के बाद 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, देही की नहीं, तो डेका के बाद, और डेका के बाद ही तुम्हारा 1 आएगा, तो यही ऑप्शन ज़्यादा सही चल रहा है। ठीक है, ये क्या किया, लेंथ का जो है ना, दोनों छोटा बड़ा दोनों को मिला दिया था। विच वन कंट्री ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मर USSR? फिनलैंड नहीं था ना, नॉट अ पार्ट ऑफ, फिनलैंड नहीं था, फिनलैंड था क्या, नहीं था। टू पैप्स कैन फिल 20 और 24 घंटा में भर सकता है, 20 और 24 घंटा में भर सकता है। एंड आउटलेट पैप कैन एम्प्टी 44 गैलन पर, और आउटलेट 44 गैलन्स पर आवर खाली कर सकता है। ऑल द 3 पैप्स वर्किंग टुगेदर एंड कैन फिल सेम एम्प्टी टैंक इन 40 घंटा, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस? ठीक है,
अब एक काम ये कर सकते हैं, देखो ऐसा वैल्यू खोजो कि देखो तीनों में मल्टीपल आ जाए, तीनों में वो मल्टीपल दिखे कि 20 यहाँ है 24 यहाँ है। इसका मतलब क्या हो रहा है मेरे पास, ये 4 × 6 हो रहा है और ये 4 × 5 हो रहा है। यानी कि ऐसा वैल्यू खोजो जो 4 का मल्टीपल हो। ऐसा वैल्यू देखो तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल ये दिख रहा है, 4 का मल्टीपल ये दिखेगा, देखो तो जरा 4 से काटेंगे 700 को, 4 16 चौक 64, 16 चौक 17 चौक 68 होता है ना, 68 और 2 जीरो, तो ये भी कट रहा है। 660 भी कट सकता है क्या, देखो तो 4 का 13 चौक 52, 14 13 चौक 15 चौक 60, 16 चौक 64, 16 चौक 64 और 2 जीरो, ये भी कट रहा है। यानी कि ये और ये ऑप्शन कोई हो सकता है। अब यहाँ तो 44 गैलन की बात कर रहा है, अब 11 का भी मल्टीपल यहाँ आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल के तुक्का यहाँ पे लेंगे 660 को हम। तुक्का कहने का मतलब है थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाए हैं कि ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा आ सकता है, पता नहीं सही है कि नहीं, बट देखते हैं आगे चलेंगे। पी का मान 16 है, 16 में 2 घटा दिए तो 14 आ गया। आर का मान 18 था, 18 में क्या किए 4 जोड़ दिए होंगे ना, 4 22 हो गया। ई का मान 5 है, 5 में से हमने क्या किया 2 जोड़ दिया, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो वेडनेसडे को क्या लिख सकते हैं, अब एक चीज़ देखो, पहले लिख ही लेते हैं। पी का वैल्यू कितना होता है भाई 16, आर का मान 18, ई का मान 5, एस का मान 19, आई का मान 9, डी का मान 4, ई का मान 5, एन का मान 14, टी का मान 20, इस 14 लिख लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका मान है एन का मान 14, वी का मान होता है हमारे पास, रुक जाओ, वी का मान 22, जी का मान हमारे पास 7 होता है 7, एस का मान 19, जी का मान 7, क्यू का मान 17, जी का मान 7, ई का मान 5, आर का मान 18। अब एक चीज़ देख लो जरा, कुछ बना सके तो, अगर हम कुछ दिमाग लगा सकते हैं, 4 वैल्यू यहाँ से, 4 वैल्यू यहाँ से, ठीक है, 4 4 यहाँ से, ऐसा नहीं आ सकता ना। तो ये चीज़ देखेंगे तो माइनस का 2, प्लस का 4, प्लस का 2, 0, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे बहुत अलग वैल्यू हो गया। ये वैल्यू कुछ ही अलग कहानी पे चला गया, लेकिन ये लॉजिक तो नहीं लगा पाएंगे, अभी रखते हैं इसको भी। चलो, बोलता विच पोर्टल वाज ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन 2025। बोलता विच फुटबॉलर वाज ऑनर्ड विद प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन 2025 में किसको दिया गया था, कोई जानकारी नहीं है इसका। बोलता find the ratio of yield of Gujarat and Madhya Pradesh together to Punjab and Uttar Pradesh. Find the ratio of yield of Gujarat and Madhya Pradesh. गुजरात का कितना भाई 180 है, मध्य प्रदेश का कितना है 120 है, यानी कि मिला के 300 हो गया ये। पंजाब एंड यूपी, पंजाब का 200, यूपी का 150, तो 350। 0 0 6 और 6 और 7 का अनुपात आना चाहिए। चलो, रनिंग कहाँ करते हैं, ट्रैक पे करते हैं। बॉक्सिंग कहाँ खेलते हैं, रिंग में खेलते हैं। अब 83 यहाँ पे 17 क्वेश्चन हमने अभी तक छोड़ा है, ठीक है, 17 क्वेश्चन छोड़ा है, हाँ ठीक है। तो क्या करें, इसको अटेम्प्ट लें का ना लें, जो 2 क्वेश्चन छोड़े हैं ये वाला कर सकते थे ना। हाँ, 9 8 5 3 4, अब हम लेते हैं 4 7 8, ठीक है, कैरी करके 14, 8 और 6, ये हो गया 2 12, 5, ये हो गया तुम्हारा 0 9 और 8। देखते हैं 8 2 4, 8 2 4। एक लॉजिक और लगा सकते हैं कि 824 जो है ना, ये 8 एकम 8 0, 8 से 24, यानी 103 का मल्टीपल देख लो। और 103 का मल्टीपल कहने के लिए 8 का मल्टीपल देखना है तो लास्ट का 3 डिजिट ऐसा देख लो जो कर सकता हो। लास्ट का 3 डिजिट हम देख सकते हैं 5 3 4 और 4 2 2, देखो तो 2 1 और 112, 8 से कटता है क्या, 8 से कटता, 8 को हम 12 8 96, 12 8 13 8 कितना होता है 104 होता है ना, 8 से 24, 8 2 10 और 8 जोड़ेंगे, अरे यार एकदम कट गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन 422 ला, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक अब जाके काम किया, वो उतना नहीं करना चाहिए था हमें, बस 8 मल्टीपल निकाल के पता चल गया आंसर, इतना लॉजिक तो लगा सके थे ना। चलो 8 कौन सा क्वेश्चन छोड़िए ये। हाँ, प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लिखा गया है तो अब एक चीज़ देखो, PRESIDENT है, तो कुछ तो वैल्यू लगाया ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ दिया होगा। तो P का मान 16, R का मान 18, E का मान 5, S का मान 19, I का मान 9, D का मान 4, E का मान 5, N का मान 14,
टी का मान 20। अगला देखो 14, 22, 7, 19, 7, 17, 7, 5 और 8 का मान 18। ठीक है, अब बच्चे देखो जरा कहाँ पे क्या कुछ करे तो कुछ बन जाए। हाँ हाँ, हो कुछ तो लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ कहानी चलेगा। कहीं ना कुछ वैल्यू चलेगा। अगर हम चार चार भाग डिवाइड कर लेते हैं या 5 भाग भी डिवाइड करते हैं या 4 भाग भी डिवाइड करते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। इस 4 पे रिलेशन देखो तो 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11, यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ रिलेशन ही नहीं आ रहा है। या अगर 16 और 6 18 और 4, यहाँ भी कुछ नहीं बन रहा है। कहाँ लॉजिक लगा दे और कुछ बन जाए। वेडनेसडे है तो और क्या लगा सकते हैं। 16 यहाँ है, 2 18, 18 तो यहाँ पे आएगा नहीं। इसको 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 ऐसा भी तो नहीं आ रहा है ना। हाँ, अगर हम यहाँ देखेंगे तो माइनस का 2 हुआ, यहाँ 18 4 22 हुआ, फिर यहाँ 5 2 7 हुआ, यहाँ पे 0 का इंक्रीमेंट हुआ। अगर उसी तरह हम डब्लू की बात करते हैं, डब्लू का यहाँ पे 23 होता है और उसमें हमने 2 घटा दिया यानी 21, तो पी क्या आर एस टी, टी के बाद यू होगा। ई का मान 5 होगा, 5 और 9 कर देते हैं, 9 का मतलब कितना होगा, नहीं होगा। ई के बाद अगर 4 जोड़ते हैं तो ई का 5 और 9, 9 से तो आएगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं ना भाई। और क्या लगा दे, दिमाग लगाने में क्या कर जा रहा है भी। लग ही नहीं रहा कोई लॉजिक। अगर हम तुक्का मारना चलेंगे तो फिर तुक्का फिर गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा है। टी डब्ल्यू वाला आंसर लास्ट में आएगा, टी डब्ल्यू है, ई टी डब्ल्यू ज़्यादा सही हो रहा है, ई टी डी सी एफ यहाँ भी आ रहा, एफ यहाँ आ रहा, ई यहाँ आ रहा, तो ऑप्शन तो ये देंगे फिर तो। ठीक है, और ओ ई है, पी ई है, तो भाई छोड़ देते हैं, हटाओ, नहीं देंगे तुक्का। क्यों लेना है तुक्का, नहीं बनेगा तो छोटा। सबमिट करेंगे भाई, सबमिट करें, सबमिट मारो। अरे यार बहुत नंबर घटिया आया, फिर भी घटिया। 8 क्वेश्चन फिर भी नेगेटिव चला गया। देखो 8 क्वेश्चन नेगेटिव चला गया, फिर भी 8 क्वेश्चन हमने नेगेटिव ले लिया। इतना हमने नेगेटिव, हमने सोचा नहीं था कि 8 क्वेश्चन जाएगा नेगेटिव। तो 76 सही हुआ, 73.36 ही नंबर आ पाया है। ज़्यादा नंबर मेरे लिए सेटिस्फैक्शन नंबर नहीं है। ठीक है भाई, ये मेरे लिए भी सेटिस्फैक्शन नंबर नहीं 73। मुझे कम से कम इसमें 85 प्लस जाना होगा। ठीक है, अब मैंने सोचा था कि यहाँ पर लगभग मैंने अच्छा एक्यूरेसी मार रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हुआ। जीके में गलती तो नहीं होना चाहिए, मैथ में गलती होना नहीं चाहिए था, पर चलो ठीक है। अभी के फ़िलहाल के लिए तो ये नंबर्स अभी कुछ सही है, थोड़े से के लिए सही है, बट इसको इम्प्रूवमेंट करना होगा। इसको कम से कम मुझे 85 प्लस ले जाना है ताकि अच्छे पोस्ट लेने हों, यानी तो 85 से प्लस जितना भी प्लस चल जाए वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। बट मैं अभी सीजीएल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, एनटीपीसी पे नहीं, लेकिन सिलेबस सेम है दोनों का, तो उतना तो अफेक्ट होता नहीं है। बट और अच्छा से करना पड़ेगा, इसको कहाँ पे गड़बड़ हुआ उसको और सही करना होगा। हमने अभी जी करंट अफेयर तो लगभग छोड़ा हुआ है मेरा ना, इसमें करंट अफेयर हमने मैक्सिमम करंट अफेयर हमने छोड़ा ही है, मैक्सिमम करंट अफेयर हमने छोड़ा है। तो करंट अफेयर मैं बाद में सही करने वाला हूँ उसको। तो ये जो भी मेरा छूटा है 5-6 क्वेश्चन जो करंट में, वो प्लस तो होगा ही। मैं मान के चलूँ यहाँ पे 80 क्वेश्चन इसमें जो लाने लायक थे वो 75 तक को भी ला सकता है अच्छा से, अगर अच्छा तैयारी किया हुआ होगा तो 75 प्लस तो जाएगा ही उसका। एवरेज की मैं बात करूँ ओवरऑल की, इसका क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, तो ये मॉडरेट था, मॉडरेट नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट तो नहीं था लेकिन इजी टू मॉडरेट था। अगर हम सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ के, करंट अफेयर थोड़ा सा मॉडरेट बनेगा ही क्योंकि वो किसी से पढ़ा हुआ नहीं होगा, तो उसके लिए मॉडरेट है। तो चलो ये अब इसका रिजल्ट जो है अब 9:30 बजे रात में आएगी, और क्योंकि 4 फरवरी यहाँ लिखा हुआ है, तो 9:30 बजे रात में इसका जो आंसर है पब्लिश हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर हुआ तो आपको कम्युनिटी टैब में इसका आंसर मिल जाएगा कि हमने इसमें कितना परसेंटाइल आया, ये क्या है। अगर आपने मॉक दिया तो अपना मॉक को जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना मार्क्स इसमें ऑब्टेन किया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।